जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सविता भाटिया जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं उनका सत्संग। वह कहती है, हमारे गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं। अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। आज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ देने के बाद ही मिल रहे हैं। वास्तव में आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनके मानव रूप होने पर मिल रहे थे। हम अप्रैल 2004 में गुरुजी की शरण में आए। मेरे पति गुरुजी के पास उसके थोड़े समय बाद आए। गुरुजी के यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गई। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है और उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे उस समय उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर में दर्शन भी कराए। उसने गुरुजी को उनकी कुटिया में बैठे देखा और गुरुजी ने उसे ऐश करो कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक हमें यह नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया है। हम यहाँ दिल्ली में लंगर करते और मेरी बेटी हमें बताती हमने लंगर में क्या खाया और उसका स्वाद उसे वहाँ अमेरिका में आता। मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलती थी, मास्टर इन कॉमर्स या बैचलर ऑफ एजुकेशन करने का सोच रही थी। गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बीएड छोड़कर वह एमकॉम करे। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, किंतु पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। हमने दूसरी लिस्ट के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि दूसरी लिस्ट कभी नहीं निकलती। पर मेरी बेटी को गुरुजी में पूरा विश्वास था। वह बोली कि गुरुजी ने उसे एमकॉम करने को कहा था तो किसी भी तरह उसे एडमिशन मिल जाएगा। जल्दी ही दूसरी लिस्ट निकली। उसमें सबसे पहला नाम मेरी बेटी का था। गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से न सिर्फ उसको बल्कि अन्य स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिला। हमें गुरुजी की एक और सौभाग्यपूर्ण दर्शन हुए। उनकी मां समाधि से 2 सप्ताह पहले 14 मई 2007 को शाम को करीब 6:30 बजे गुरुजी ने कहलवाकर भेजा कि बड़े मंदिर खाली किया जाए। हम मंदिर से निकल चुके थे और प्रमुख द्वार के बाहर ही खड़े थे जब गुरुजी अपनी गाड़ी में आए। हम बहुत भाग्यशाली थे कि सबसे पहले हम उनके चरण कमलों में माथा टेकने का अवसर मिला। जितनी भी संगत उस समय वहां पर थी, गुरुजी ने उन्हें जाने से रोका और अपने हाथों से प्रसाद दिया। सबको चाय प्रसाद भी दिया गया। फिर उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया और 1 घंटे से ज्यादा के लिए हमें अपने पास बिठाया। हम 2 बार चाय प्रसाद मिला। गुरुजी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते थे। हमने जवाब दिया, रोहिणी में। वे बोले, अच्छा, गुरुद्वारा पीछे है, आगे मॉल बना हुआ है। हमने भी बस हामी भर दी। फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से उनकी नौकरी के बारे में पूछा। मेरे हस्बैंड बोले कि उन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली थी। गुरुजी ने इसका कारण पूछा तो वे बोले कि उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था। गुरुजी बोले, सारे कमले हो गए हैं, यानी कि की लोड़ थी वीआरएस लेने दी। आंटी तेरा नाम की है, नौकरी करनी है। मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहे। उन्होंने पूछा कि मेरी बड़ी बेटी कहाँ रहती थी। उसके हस्बैंड का पूरा परिवार इंडिया में कहाँ पर था और वह इंडिया कब आने की सोच रहे थे। उस समय उन्हें भारत आने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें यह नहीं पता था कि भारत आने के बाद वे वापस जा पाएंगे या नहीं। गुरुजी ने उनके आने के बारे में पूछकर उनकी सारी कठिनाइयां दूर कर दी। फिर गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि वह जनपद में काम करती थी। इस पर गुरुजी तुरंत बोले, अच्छा जनपद, सोनिया गांधी दे कॉल। और फिर वे हंसने लगे। गुरुजी ने जेठरा अंकल को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम उनको जानते थे। फिर वे बोले, मैंने इसे 3 बार न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी की शादी जेठरा अंकल के छोटे बेटे के साथ तय कर दी। उन्होंने हमें कहा कि प्रत्येक परिवार की ओर से 20-25 लोग होने चाहिए। शादी सादगी से की जाए और जुलाई महीने के आखिरी में होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से आज बच्चे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शादी के रस्मों के समय गुरुजी भी वहां पर थे। शादी के स्थान पर हमें उनकी सुगंध आई। जब हमने मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म की तस्वीरें देखी तो ये देखकर हैरान हो गए कि उसमें गुरुजी की भी तस्वीर थी। दोनों की शादी गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हुई। एक रात मेरे हस्बैंड ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और यमलोक के दूत उन्हें ले जा रहे थे। तब गुरुजी आए और उनके हाथ से रोशनी की एक किरण निकलकर मेरे हस्बैंड के चेहरे पर पड़ी और वे जीवित हो उठे।
कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड के मुंह में छाले हो गए। दवाइयों से कोई सुधार नहीं हुआ तो एग्जामिन कराए, जिनसे पता चला कि उन्हें कैंसर था। हम बहुत डर गए। दर्शन में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा, डॉक्टर कंजर नी की कराना है, जो करना है मैनू करना है। उस सुबह जब मैंने टीवी चलाया तो एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें एक बाबा कह रहे थे कि अगर तुम बीमार हो और तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें बस उनमें 100% विश्वास रखना है और तुम ठीक हो जाओगे। हमने बस ये 2 पंक्तियां सुनी और वह कार्यक्रम बंद हो गया। पर हमें हमारे गुरुजी का संदेश मिल गया था। हमें संदेश से शक्ति और भरोसा मिला। हमने 9 घंटे लंबी सर्जरी के लिए तैयार हो गए थे। सर्जरी के बाद रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण मेरे हस्बैंड की गर्दन से खून बहता रहा। हम गुरुजी के संदेश मिलते रहे और सारे दुष्प्रभाव खत्म हो गए। आज मेरे हस्बैंड का उपचार पूरी तरह से हो गया है और वह एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। गुरुजी ने हमें जीवन दिया, सेहत दी, फिर भी संपत्ति की बारी। हमें गुरुजी संदेश आया कि हम रोहिणी में अपना घर बेचकर गुड़गांव में उससे एक बड़ा फ्लैट ले लें और इस सौदे से बचे हुए पैसे जीवन का आनंद उठाएं। गुरुजी की कृपा से हमारा घर 30 मिनट में बिक गया और वह भी उस मूल्य पर जितना कि हमने मांग की थी। लेकिन गुड़गांव में फ्लैट बहुत महंगा था। 2 दिन घर ढूंढने के बाद अंकल घबराने लगे और उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम घर के लिए भागदौड़ करने में असमर्थ थे। क्या वे कृपा करके हमें वो दिला सकते थे जो भी उनको हमारे लिए ठीक लग रहा था। हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और पूरी तरह से गुरुजी का समर्पण कर दिया। गुरुजी ने मुझे नए घर की परिकल्पना दिखाई और हमें वही घर मिल गया। किसी को अगर सब्जी भी लेनी हो तो वह बिना देखे परखे नहीं लेते और यहाँ तो हम घर खरीदते समय उसे देखने भी नहीं गए। अग्रिम धन देने के बाद हमने पहली बार फ्लैट देखा और वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया था। ये उनका ही घर था और बहुत सुंदर था। गुरुजी ने हमें संडे सुबह 7 से 8 बजे सत्संग करने को कहा। संगत इस सत्संग में आती है और गुरुजी भी अक्सर आते हैं और आकर हमारे पास बैठते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति सबको होती है। हम गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। करीब 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की पीठ में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने दवाइयाँ ली पर उससे कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, कल वीरवार है, मंदिर जाइए, वहाँ तुम्हें किशोर अंकल नहीं मिलेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हारा पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। जब हम मंदिर पहुंचे तो बिना ढूंढे मेरे हस्बैंड को किशोर अंकल मिल गए। प्राय वे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पर उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे हस्बैंड को गले लगाया। जो दर्द मेरे हस्बैंड को 2 महीने से था, एक क्षण में खत्म हो गया। गुरुजी के तरीके हमारी समझ से परे हैं। गुरुजी की शरण में आने के बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो वह है समर्पण और विश्वास की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।